सही कार्य को करने के लिए हर समय शुभ होता है। तो आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कोई टाइम का वेट मत करते रहिए कि हाँ ये दिन आएगा तब से मैं मेहनत करना शुरू करूँगा। आप जितना जल्दी मेहनत करना शुरू करेंगे उतना ही बेहतर होगा। इसलिए आज से और अभी से ही मेहनत करना स्टार्ट कीजिए, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हर एक सेकेंड इम्पॉर्टेंट है। तो इसी थॉट के साथ स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अकेडमी में। आज डेट है 27 अगस्त 2020 और आज के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे हम आज के इस वीडियो में, और बाद में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और साथ में क्विज़ भी है लास्ट में। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। महाराष्ट्र सरकार ने उपनगरीय रेलवे प्रणाली की सेवा, गुणवत्ता, सुरक्षा और नेटवर्क क्षमता में सुधार के लिए AIIB के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा कैरियर और नौकरी की जानकारी के लिए माई IAF ऐप लॉन्च की गई है। भारत और उज्बेकिस्तान ने अपनी पहली राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की है। कर्नाटक सरकार प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रांजिट होम का निर्माण करेगी। सोफिया पोपोव ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 जीता है। भारत जलवायु परिवर्तन और हिमालयी क्षेत्र में इसके प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का संचालन करेगा। भारतीय उपग्रह एस्ट्रोसैट ने दूसरी आकाशगंगा से चरम अल्ट्रावायलेट प्रकाश का पता लगाकर दुर्लभ खोज की है। गूगल ने ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए द एनीवेयर स्कूल पहल शुरू की है। चीन ने ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह गाओफेन 905 लॉन्च किया है। सरकार द्वारा लोगों और व्यापार को सामान्य स्थिति में लाने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु की ओपन API सुविधा शुरू की गई है। दिल्ली सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान शुरू किया है। चेन्नई में इंटरसेप्टर नाव ICGS C449 को लॉन्च किया गया है और 21 वर्षीय नीलकांत भानुप्रकाश ने विश्व का सबसे तेज मानव कैलकुलेटर का खिताब जीता है। तो आइए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 6th हिमाचल प्रदेश स्टेट फाइनेंस कमीशन। हिमाचल प्रदेश के 6वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में सत्यपाल सिंह सत्ती जी को नियुक्त किया गया है चेयरमैन, जो हिमाचल प्रदेश का 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसका। और सत्यपाल सिंह सत्ती जी जो हिमाचल प्रदेश में BJP के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और ये अभी हाल ही में बनाया गया है हिमाचल प्रदेश का स्टेट फाइनेंस कमीशन। और इसे बनाया गया है, इसका काम क्या होगा, जो हिमाचल प्रदेश की पंचायत हैं, ओके, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़, तो हिमाचल प्रदेश के पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ का ये फाइनेंशियल पोजीशन रिव्यू करेगा। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल जो है, समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। तो 2 कैपिटल हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। एज़ फॉर समर, एज़ फॉर शिमला, तो समर कैपिटल है शिमला, और जो दूसरी है धर्मशाला वो हो गई विंटर कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक बिकम्स फर्स्ट इन इंडिया टू यूज़ सैटेलाइट डेटा टू एक्सेस क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ फार्मर्स। किसानों की ऋण योग्यता की जानकारी के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है। अभी हाल ही में ICICI बना है भारत का पहला बैंक, जो कि किसान की ऋण योग्यता को एक्सेस करने के लिए सैटेलाइट डेटा का यूज़ करेगा। तो ICICI बैंक जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं उनकी मदद से अलग अलग पैरामीटर्स की इन्फॉर्मेशन लेगा, जैसे कि पुराने सालों में क्या रेनफॉल हिस्ट्री है, क्या टेम्परेचर रहा ज़मीन पे, उसके अलावा जो सॉइल मॉइस्चर है यानी मिट्टी की नमी क्या रही पिछले साल, उसके अलावा वो खेती वाली जगह पे जो वाटर है वो कितना अवेलेबल है, सरफेस वाटर, उसके अलावा कौन कौन सी फसलें बोई जा रही हैं, और जहाँ पे फसलें बोई जा रही हैं उस एरिया का इन्फॉर्मेशन, उस एरिया के आसपास जो भी वेयर हाउस हैं या मंडी है, तो इन सब का इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट के द्वारा ICICI बैंक लेगा। और इन्हीं इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स के लिए लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ICICI बैंक का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ओके, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। MD और CEO हैं संदीप बख्शी, और टैगलाइन है ICICI बैंक की, फर्स्ट है हम है ना और दूसरी है ख्याल आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप विल लॉन्च सुपर ऐप फॉर डिजिटल सर्विसेज। कौन सा समूह डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च करेगा। तो अभी हाल ही में टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया है कि वो अगले साल के शुरुआत में ही सुपर ऐप लॉन्च करेंगे और ये ऐप लॉन्च किया जाएगा बड़ी बड़ी ऐप्स को टक्कर देने के लिए, जैसे कि अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है। तो इस तरह की ऐप को टक्कर देने के लिए ये ऐप डेवलप किया गया है और ये एक डिजिटल सर्विस है जिस पे आप शॉपिंग के साथ और भी बहुत सारी सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि इस ऐप से आप फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं, ग्रॉसरी भी ऑर्डर कर सकते हैं, उसके अलावा फैशन, लाइफस्टाइल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इंश्योरेंस भी ले सकते हैं आप इसमें से पॉलिसीज़। उसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर और बिल पेमेंट। तो सीधे से कहें तो एक ऐप के अंदर ही आपको काफ़ी सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, शॉपिंग से भी, एजुकेशन से भी और फाइनेंस से भी रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं एक ही ऐप के अंदर में मिलेगी। और टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन और टाटा ग्रुप का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पेसर टू स्कैल्प 600 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं। तभी हाल ही में इंग्लैंड टीम से खेलने वाले जेम्स एंडरसन बने हैं सबसे तेज़ गेंदबाज, पहले सबसे तेज़ गेंदबाज जिन्होंने कि टेस्ट मैच में 600 विकेट लिए हैं। और अभी इंग्लैंड और पाकिस्तान का टूर्नामेंट चल रहा है, टेस्ट सीरीज़ चल रही है, तभी पाकिस्तान के खिलाफ ही ये अचीवमेंट मिली है एंडरसन को। और अगर ओवरऑल बात करें तो जो जेम्स एंडरसन हैं टेस्ट क्रिकेट में ये चौथे नंबर पे हैं सबसे ज़्यादा विकेट लेने वालों की लिस्ट में। तो फर्स्ट नंबर पे हैं मुथैया मुरलीधरन जो कि श्रीलंका की ओर से खेलते थे, इन्होंने लिए हैं 800 विकेट टेस्ट मैचेस में और ये हैं हाईएस्ट विकेट टेकर टेस्ट मैच के। दूसरे नंबर पे हैं शेन वॉर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलते थे, इन्होंने लिए थे 708 विकेट। और तीसरे नंबर पे हैं इंडिया के अनिल कुंबले जिन्होंने कि टेस्ट में 619 विकेट लिए हैं। और चौथे पे अब आ गए हैं जेम्स एंडरसन जिन्होंने अभी हाल ही में 600वां विकेट लिया है। और ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे हैं तो ये तीनों ही स्पिनर बॉलर हैं। तो इसका मतलब ये है कि जेम्स एंडरसन फर्स्ट फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने 600 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट अ फुटबॉल स्टेडियम नेम्ड आफ्टर वाईचुंग भूटिया विल बी इनॉग्रेटेड। इस राज्य में वाईचुंग भूटिया के नाम पर बने एक फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन किया जाएगा। तो अभी हाल ही में सिक्किम में एक स्टेडियम बना है जिसका नाम दिया जाएगा जो इंडिया के लेजेंडरी फुटबॉलर हैं वाईचुंग भूटिया जी, पूर्व कप्तान भारत के, उनके नाम पे इस स्टेडियम का नाम किया जाएगा। और जो पैंडेमिक चल रहा है कोविड-19 का, इस पैंडेमिक के बाद ही इस स्टेडियम का इनॉग्रेशन होना है। और जो वाईचुंग भूटिया हैं ये भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि 100 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं फुटबॉल में। और इस स्टेडियम की कैपेसिटी है 15,000 की और ये स्टेडियम बनाया गया है नामची में। और ये जो वाईचुंग भूटिया जी का बर्थ प्लेस है टिंगकिटम, वहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पे है। सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मेनला एथेनपा और सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमंग, गवर्नर हैं गंगा प्रसाद और कैपिटल है सिक्किम की गंगटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ इनॉग्रेटेड 45 हाईवे प्रोजेक्ट्स ऑफ ओवर 11,000 करोड़ इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के 45 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया है। तो अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी ने मध्य प्रदेश में 40 हाईवे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया है जिसकी जो लागत है वो लगभग 11,000 करोड़ रुपए है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश में 1,361 किलोमीटर की रोड बनानी है टोटल में, और इस प्रोजेक्ट की जो लागत है वो है 11,427 करोड़ रुपए। और गडकरी जी ने ये भी अनाउंस किया कि जो सेंट्रल रोड फंड है उसमें से भी 700 करोड़ रुपए यूटिलाइज़ किए जाएंगे मध्य प्रदेश के रोड सेक्टर में। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं और कैपिटल है मध्य प्रदेश की भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर विल बी डिसमेंटल एट अलांग गुजरात आफ्टर सर्विंग फॉर मोर देन 30 ईयर्स। 30 से अधिक वर्षों तक सेवा देने के बाद गुजरात के अलंग में किस भारतीय विमान वाहक पोत का विघटन किया जाएगा। तो INS विराट। ओके, INS विराट जो कि भारत का सबसे पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसे 3 साल पहले ही 2017 में ही सर्विस से रिटायर कर दिया गया था और अब इसे गुजरात के अलंग में डिसमेंटल किया जाएगा।
तो जो INS विराट है ये भारत का यानी इंडियन नेवी का लॉन्गेस्ट सर्विंग शिप है, यानी सबसे ज़्यादा सेवा देने वाला शिप है। और इसे इंडियन नेवी में लाया गया था 1987 में। ओके, और इसे अभी हाल ही में एक मेटल स्क्रैप कंपनी ने ख़रीदा है 38.54 करोड़ रुपए में। और इसे ले जाया जा रहा है जो मुंबई का नेवल डॉकयार्ड है वहाँ से, और अलंग में जो शिप तोड़ने वाला यार्ड है वहाँ तक ले जाएंगे उसे, और वहाँ पे इस शिप को डिसमेंटल किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि इस शिप को डिसमेंटल करने के लिए लगभग 1 साल यानी 12 मंथ का टाइम लगेगा। और बात करें अभी प्रेजेंट में, तो इंडियन नेवी में अभी प्रेजेंट में सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और वो है INS विक्रमादित्य, और इसे भारत ने रशिया से लिया था। उसके अलावा जो भारत में ही इंडिजीनियस यानी स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जा रहा है कोचीन शिपयार्ड में, उसका नाम है INS विक्रांत। ओके, और INS विक्रांत के बन जाने के बाद जो भारत का दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनेगा जो कि प्रपोज्ड है अभी, उसका नाम दिया गया है INS विशाल। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज स्टॉप्ड इन अवेलिंग लोन्स टू वुमेन्स अंडर PM मुद्रा योजना। PM मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो तमिलनाडु शीर्ष पे है महिलाओं को ऋण देने में अंडर PM मुद्रा योजना। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो डेटा प्रोवाइड कराया है राज्यसभा में, उस डेटा के अकॉर्डिंग तमिलनाडु ने टॉप किया है लिस्ट में, वुमेन्स को सबसे ज़्यादा लोन्स देने वाले स्टेट्स की लिस्ट में। और दूसरे नंबर पे रहा वेस्ट बंगाल और तीसरे नंबर पे रहा कर्नाटका। तो जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसे 2015 में लॉन्च किया गया था, और इस योजना के तहत जो नॉन कॉरपोरेट हैं या छोटे मोटे इंटरप्राइजेज़ हैं तो उनको 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराया जा रहा था। और ये लोन दिया जा रहा था RRB यानी रीजनल रूरल बैंक से, कमर्शियल बैंक से, स्मॉल फाइनेंस बैंक या NBFC, इसके अलावा माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इन बैंक से ये लोन प्रोवाइड कराया जा रहा था। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बाद 15 करोड़ लोन सैंक्शन हुए हैं, जिनका टोटल अमाउंट है 4,78,000 करोड़ रुपए डिसबर्स किए गए हैं वुमेन बरोबर को। और अभी 31 मार्च 2020 तक तमिलनाडु ने लगभग 58,227 करोड़ रुपए का लोन दे चुका है। उसके बाद वेस्ट बंगाल है जो कि दूसरे नंबर पे है, इसने दिए हैं 55,222 करोड़। और तीसरे पे है कर्नाटका, इसने दिए हैं 47,714 करोड़। और ये जो अमाउंट दिए गए हैं ये वुमेन्स की बात हो रही है, ये वुमेन्स को दिए गए लोन्स की बात हो रही है। और ये लोन्स दिए गए हैं जो भी एग्रीकल्चर, सर्विसेज, ट्रेडिंग, प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए। और मुद्रा स्कीम के अंडर में जो टोटल नंबर ऑफ़ लोन्स प्रोवाइड कराए गए हैं उसमें से जो 70% बोरोवर्स हैं यानी लोन लेने वाले हैं वो महिलाएं हैं। ओके, 70% महिलाएं हैं और बचे 30% मेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम फॉर NBFC MFIs। किस बैंक ने NBFC MFI के लिए संरचित वित्त और आंशिक गारंटी कार्यक्रम पेश किया है? तभी हाल ही में नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने NBFC MFI के लिए स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम शुरू किया है। और ये एक तरह का डेब्ट और क्रेडिट गारंटी प्रोडक्ट है जो कि इंश्योर करेगा जो भी रूरल एरियाज़ है, ग्रामीण एरियाज़ हैं जो कोविड-19 पैंडेमिक के से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, तो उनके कोने कोने तक जो भी बैंक द्वारा क्रेडिट दिए जा रहे हैं तो वो गांव के कोने कोने तक पहुँचे। इसके लिए नाबार्ड ने विवृति कैपिटल और उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साइन भी किया है एग्रीमेंट, जो कि माइक्रो इंटरप्राइजेज़ और लो इनकम हाउस होल्ड यानी जिनकी आमदनी काफ़ी कम है, तो ऐसे घरों पे, ऐसे माइक्रो इंटरप्राइजेज़ पे फाइनेंस एक्सेस प्रोवाइड कराएंगे। बात करें नाबार्ड की तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1982 में। यहाँ के चेयरमैन हैं GR चिंताला और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेलवे डिवीज़न हैज़ इंट्रोड्यूस्ड बैगेज सैनिटाइजेशन एंड रैपिंग मशीन। इस रेलवे डिवीज़न ने बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन की शुरुआत की है। तो अभी हाल ही में अहमदाबाद रेलवे डिवीज़न ने शुरुआत की है बैगेज सैनिटाइजेशन एंड रैपिंग मशीन की। तो काफ़ी सारी जगहों में अनलॉक फेज़ काफ़ी तेज़ी से शुरू हो गए हैं और अनलॉक 1-2 होने के बाद पैसेंजर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, स्टेशनों पे भी भीड़ बढ़ रही है। तो ऐसे में जो पैसेंजर्स हैं उनकी सेफ़ ट्रैवल के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये सर्विस शुरू की गई है। और इस सर्विस के तहत जो पैसेंजर्स का लगेज होता है, सामान होता है,
उसका 360 सैनिटाइजेशन किया जाएगा, यानी चारों तरफ से उसे सैनिटाइज़ किया जाएगा और उसके सैनिटाइजेशन के लिए यूज़ किया जाएगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर बैग के अंदर कोई टिफ़िन है, फूड है, वेजिटेबल है या पानी है, कुछ भी खाने पीने वाली सामान है बैगेज के अंदर, तो उन सामानों पे इस रेडिएशन का कोई असर नहीं होगा। ये सिर्फ वायरस को सैनिटाइज़ करने के लिए है। उसके अलावा ये जो सर्विस है ये पेड है और कितना चार्ज लगेगा ये डिपेंड करेगा जो लगेज का साइज़ है और लगेज का वेट है, उस पर डिपेंड करेगा इसके चार्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फर्म हैज़ पार्टनर्ड विथ नीति आयोग्स WEP टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। किस फर्म ने भारत में महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए नीति आयोग के WEP के साथ भागीदारी की है? तो अभी हाल ही में टेक महिंद्रा ने नीति आयोग के WEP के साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो इंडिया में वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप है, जो नई महिला हैं जो नया बिजनेस अपना शुरू करना चाहती हैं, उनको सपोर्ट दे सके। तो नीति आयोग के WEP ने अभी हाल ही में WTI कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ करा था जो कि है वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया गया था ताकि जो अलग अलग सेक्टर हैं जैसे कि हेल्थ केयर है, लाइफ साइंस है, एग्रीटेक है, एजुकेशन है और भी अलग अलग सेक्टर हैं, तो इन सेक्टर पे नए नए वुमेन लीडर और एंटरप्रेन्योर्स को ढूंढा जा सके। और इस WTI कंपटीशन के जो भी अवॉर्डी थे, जो भी विनर थे, तो उनके साथ टेक महिंद्रा ने पार्टनरशिप की है ताकि उनको मेंटरशिप दी जा सके टेक महिंद्रा द्वारा। इसके अलावा जो टेक महिंद्रा का रिसर्च और डेवलपमेंट आर्म है जो कि है मेकर्स लैब, ये भी सपोर्ट करेगा वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप को, उनके लिए अलग अलग टाइप की रिसर्च ऑर्गेनाइज करा के। बात करें टेक महिंद्रा की, तो यहाँ के MD और CEO हैं चंद्र प्रकाश गुरनानी। इसका हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में। और जो नीति आयोग है यहाँ के चेयरमैन होते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, जो कि प्रेजेंट में है नरेंद्र मोदी जी। यहाँ के CEO हैं अमिताभ कांत और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू RBI एनुअल रिपोर्ट 2019-2020 द टोटल इनकम इन 2019-20 हैज़ इंक्रीज्ड बाय हाउ मच %? RBI की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार 2019-20 में कुल आय कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो अभी हाल ही में RBI ने अपनी एनुअल रिपोर्ट 2019-20 की जारी की है और उस रिपोर्ट के अनुसार जो टोटल इनकम है RBI का, उसमें लगभग 28.97% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो जो 2018-19 में RBI की टोटल इनकम थी वो थी 1,49,672 करोड़ रुपए और इसी में अभी इंक्रीमेंट हुआ है 28.97% का। और इंक्रीमेंट के बाद इस साल यानी कि 2019-20 में जो टोटल इनकम है वो बढ़ के हो गई है 1,93,036 करोड़ रुपए। ओके। और इस साल RBI ने 2000 के नोट की छपाई बिल्कुल भी नहीं की है, मतलब इस साल एक भी नए नोट नहीं छापे गए हैं 2000 के। और जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज़ हो गया है 39.72% से। और जो बैंक से इंटरेस्ट से इनकम होता था वो भी 44.62% इंक्रीज़ हो गया है। इसके अलावा जो RBI ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखी हुई हैं उनमें भी इंक्रीमेंट हुआ है 57.19% का। उसके अलावा जो बैंक फ्रॉड हुए हैं इस साल पे, बैंक फ्रॉड में भी इंक्रीमेंट हुआ है 74% का। तो 2018 में जो बैंक फ्रॉड के केसेस थे वो थे 5,900 और ये बढ़ के 2019 में हो गए 6,800। और जून 2019 तक की बात करें तो जो RBI के पास सोना रखा हुआ है वो है 618.16 मेट्रिक टन का। और वहीं 2018 जून की बात करें तो उस टाइम पे था 56,623 टन का। RBI की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1935 में। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कोलकाता में, यानी तब हेडक्वार्टर था कोलकाता में। उसके बाद 1937 में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गया मुंबई महाराष्ट्र में। और प्रेजेंट में गवर्नर हैं RBI के शक्तिकांत दास जी। तो मूव करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है शॉर्ट फिल्म बेस्ड ऑन लॉकडाउन टाइटल्ड अभिलाष हैज़ बैग्ड एन इंटरनेशनल अवार्ड एट बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल। अभिलाष नामक लॉकडाउन पर आधारित शॉर्ट फिल्म को बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है श्री अय्यर हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड हु पेंटेड माई लस्ट रेड। श्री अय्यर ने हु पेंटेड माई लस्ट रेड नाम की किताब लिखी है। DRDO चीफ
जी सतीश रेड्डी गेट्स 2 ईयर एक्सटेंशन। तो जो DRDO के प्रमुख थे जी सतीश रेड्डी जी, उनका कार्यकाल 2 साल और आगे बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर्ड अफ्रीका फ्री ऑफ पोलियो। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उन्होंने अभी हाल ही में अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया है, मतलब अब वहाँ पोलियो के एक भी केसेस नहीं हैं। नेक्स्ट है केरला हैज़ लॉन्च्ड नमथ बसाई प्रोग्राम टू टीच ट्राइबल चिल्ड्रंस। आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए केरल ने नमथ बसाई कार्यक्रम शुरू किया है। तो जो केरला के ट्राइबल चिल्ड्रंस हैं यानी आदिवासी बच्चे हैं, तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है उनको पढ़ाने के लिए, और जो ट्राइबल चिल्ड्रंस हैं उनको उन्हीं के ही लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा इस प्रोग्राम के थ्रू। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। और जो कल के वीडियो में क्वेश्चन था विच सिटी हैज़ क्लिंच द क्लीनेस्ट सिटी टाइटल इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में किस शहर ने सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल किया है। तो इसका सही आंसर था इंदौर। ओके, इंदौर ने 2020 में भी जीता है इस साल का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब, और ये लगातार चौथी बार है जबकि इंदौर फर्स्ट आया है स्वच्छ सर्वेक्षण में। तो जिन्होंने भी इसका राइट आंसर दिया है उनको मैं आपसे कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इसी तरह मेहनत करते रहिए और राइट आंसर देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।